हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। कभी किसी ने कहा था, खून से लिखा गया वादा कभी अधूरा नहीं रहता। लेकिन जब वो वादा किसी मरती हुई रूह के हाथों लिखा जाए तो वो वादा पूरा करवाने के लिए मौत की सीमाएं भी पार कर देता है। आज कहानी मंगल में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रूह की दास्तां जिसने अपने प्यार को पाने के लिए जिंदगी, मौत और वक्त सबको चुनौती दे दी। एक ऐसा वादा जो किसी शाही से नहीं, खून से लिखा गया था। कहते हैं दिल्ली के सिविल लाइंस के एक पुराने घर में आज भी रात के 2 बजे खिड़कियों से टाइपराइटर की टक 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 की आवाज सुनाई देती है। कोई कहता है वो हवा की आवाज है, तो कोई कहता है वो एक अधूरी आत्मा है जो अब भी अपने वादे को पूरा करने लौटी है। वो घर जहां कभी एक लड़की ने अपने खून से दीवार पर लिखा था, वादा पूरा करना मत भूलना। कहानी है समीरा की, जिसने मौत के पार से लौटकर उसे इंसान को ढूंढ निकाला जिसने उससे झूठा वादा किया था, और अब उसका वादा पूरा हो चुका है। लेकिन किस कीमत पर, यह जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो समझ जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपके सपनों में भी पीछा ना छोड़े। यह है खून से लिखा वादा, एक भयानक सस्पेंस थ्रिलर कहानी, सिर्फ कहानी मंगल पर, जहां कहानियां नहीं, रूहें बोलती हैं। कभी कभी इंसान जो वादे जिंदा रहते करते हैं वो मरने के बाद भी नहीं टूटते। लेकिन जब किसी वादे की शाही खून से लिखी जाए तो वो इंसान को मौत से भी खींच लाती है। आज की कहानी खून से लिखा वादा ऐसी ही एक रूह की कहानी है जो सिर्फ एक वादा पूरा करने के लिए वापस आई, मगर किस कीमत पर। साल 1999, दिल्ली का एक इलाका, सिविल लाइंस। एक पुराना मकान था, राजबंद हाउस। लाल ईंटों का बना वो मकान देखने में शानदार था, लेकिन उसके अंदर की दीवारें कई राज छिपाए बैठी थी। उस घर में रहती थी समीरा, उम्र लगभग 24 साल, दिखने में खूबसूरत लेकिन हमेशा उदास सी। उसके पास एक पुरानी लाल डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था वादा, जो खून से लिखा गया। उस डायरी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, सिर्फ समीरा का मंगेतर अरविंद जानता था कि उस डायरी के अंदर कुछ ऐसा लिखा है जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए। 3 मार्च 1999 की रात थी। समीरा और अरविंद की शादी से ठीक एक हफ्ता पहले बारिश बहुत तेज हो रही थी। समीरा ने आखिरी बार अरविंद को फोन किया। अरविंद, याद रखना, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मेरा इंतजार करना, जरूर करना। मैं वादा करती हूं लौटूंगी। उसके बाद एक चीख सुनाई दी और कॉल कट गया। सुबह जब पुलिस पहुंची तो समीरा अपने कमरे में मरी हुई मिली। उसकी कलाई कटी हुई थी और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, वादा पूरा करना मत भूलना। अरविंद पागल हो गया। उसने महीनों तक खुद को कमरे में बंद रखा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि समीरा का वादा अब भी जिंदा है। साल 2019, वही मकान अब खाली पड़ा था, लेकिन एक दिन वहां एक नई लड़की रिया आई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी। उसने मकान सस्ते किराए पर ले लिया। उसे मालूम नहीं था कि यह वही घर है जहां कभी समीरा मरी थी। पहले कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन चौथे दिन रात में टाइपराइटर की आवाज आने लगी। घर में कोई नहीं था, लेकिन ऊपर के कमरे से किसी के टाइप करने की टक टक की आवाज आती थी। रिया ने एक दिन साहस करके वो कमरा खोला। वहां टेबल पर पुरानी डायरी रखी थी जिस पर खून के धब्बे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, वादा जो अधूरा है।
वो पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक बिजली चली गई और एक ठंडी हवा कमरे के से भर गई। रिया को लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया है, तुम मेरी जगह आई हो। अगले दिन रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात में खुद से बातें करती और कभी कभी किसी और की आवाज में बोलने लगती। पड़ोसी कहते रात 2 बजे उसके कमरे में कोई और लड़की गाना गाती सुनाई देती है। एक दिन जब रिया के दोस्त उसे देखने आए, उन्होंने दीवार दीवार पर ताजा खून से लिखा देखा, अरविंद, मैंने कहा था ना मैं लौटूंगी। रिया के शरीर पर अब अजीब से कट के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने धारदार धारदार चीज से लिखने की कोशिश की हो और हर निशान के नीचे वही अक्षर उभरते, एस। रिया ने खुद उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में समीरा की कहानी थी। वो और अरविंद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अरविंद के परिवार ने उसे एक अमीर लड़की से शादी करने पर मजबूर किया। समीरा ने अरविंद से कहा था, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं अपना खून बहा दूंगी, लेकिन तुझसे वादा चाहती हूं तू हमेशा मुझसे प्यार करेगा। अरविंद ने मजाक में अपने खून से उस डायरी में लिखा था, मैं वादा करता हूं अगर तू मर गई तो तुझसे मिलूंगा जरूर। बस वही वादा उसके मरने के बाद भी अधूरा रह गया। अब समीरा की आत्मा उस वादे को पूरा करने के लिए वापस आई थी और उसने रिया को अपना माध्यम बना लिया था। एक रात रिया के शरीर में पूरी तरह से मीरा की आत्मा समा गई। उसने अरविंद की पुरानी तस्वीर दीवार पर टांगी और खून से लिखा, अब वादा पूरा होगा। उसी रात अरविंद, जो अब 50 साल का था, अचानक अपने घर में गिर पड़ा। उसके घर की दीवार पर खून से वही शब्द उभर आए, अब हम हमेशा साथ हैं। अगले दिन पुलिस को रिया के कमरे में दोनों की लाशें मिली। रिया के चेहरे पर मुस्कान थी और उसके पास पड़ी डायरी का आखिरी पन्ना कह रहा था, वादा पूरा हुआ, वादा पूरा हुआ। उसके बाद से राजवंत हाउस में जो भी रहने आया, उसने उसी डायरी को टेबल पर रखा पाया, कभी बंद, कभी खुली, कभी किसी नए नाम के साथ लिखा हुआ, वादा जारी है। कभी किसी से ऐसा वादा मत करना जिसे मौत भी तोड़ ना सके, क्योंकि जब वादे खून से लिखे जाते हैं तो वो इंसान नहीं, रूहों के लिए कानून बन जाते हैं। क्या आप भी किसी से ऐसा वादा करेंगे जो मौत के बाद भी आपका पीछा करे? तो दोस्तों, कहते हैं हर इंसान जिंदगी में किसी ना किसी से एक वादा करता है, लेकिन अगर वो वादा पूरा ना हो पाए तो कभी कभी वो वादा अधूरा रह जाता है और वो रूह बन जाता है। समीरा का वादा भी ऐसा ही था, जिसने मौत की नींद तोड़ दी, वक्त की दीवारें फाड़ दी और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक मासूम जिंदगी निगल गई। अब वो घर खाली है, लेकिन रात के सन्नाटे में आज भी खिड़कियों पर किसी की परछाई झूलती दिखती है। कहते हैं अगर कोई उस घर में वादा शब्द जोर से बोल दे तो दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, मैं लौट आई हूं। वो डायरी आज भी उसी टेबल पर रखी है, कभी खुली कभी बंद, और हर नए किराएदार के नाम के नीचे लिखा जाता है, वादा जारी है। तो दोस्तों, सोचिए जरा, क्या आप कभी किसी से ऐसा वादा करेंगे जो मौत के बाद भी आपको पुकारे? क्योंकि जब वादे खून से लिखे जाते हैं तो वो इंसान नहीं, रूहों के लिए कानून बन जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सच्चे डर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।